नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बिटून क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उद्योग के बारे में पढ़ा था, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम परिवहन और पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक आज हम एक साथ क्लियर करेंगे और हम राजस्थान जीके की जो ये क्लास है इस क्लास को हम इसी तरीके से एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे और क्लास को कंप्लीट करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो राजस्थान जीके का कोर्स है, आई होप आप शुरू से देख रहे होंगे और एपिसोड 1 से ही हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट आपको बता दिए थे और इसी को देखते हुए हमने इस सीरीज़ में आज का जो टॉपिक रखा है वो रखा है परिवहन और पर्यटन। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने सारे स्टेटमेंट्स लिखूंगा और सारी चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊंगा। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि हमने 6ठी 7वीं 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन पढ़ी है, 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन अभी चल रही है ना, तो इसमें 2-3 चैप्टर और बाकी। इसके बाद मैं एक MCQ क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनके। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता लगेगा आपने हमारी क्लासें कंप्लीट सारी देखी है या नहीं देखी। अगर आप इस कोर्स की सारी क्लासें कंप्लीट देख के फिर MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और फिर आप काफ़ी आराम से अपना खुद का सेल्फ टेस्ट ले पाएंगे कि आपने टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है, याद किया है और क्या आप आंसर्स निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर किस क्वेश्चन में आज उलझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम ये जो 2-3 चैप्टर बच रहे हैं इनको कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों, आज की हेडिंग मैं डाल देता हूँ आपके सामने। तो आज की हमारी खूबसूरत सी हेडिंग रहने वाली है, वो है परिवहन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिवहन। परिवहन का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सड़क की आवश्यकता होती है। अगर किसी देश का या किसी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यानी सड़कों का निर्माण अच्छा है, पुल मजबूत बने हुए हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, तो उस देश का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट होगा, उस राज्य का डेवलपमेंट फास्ट होगा। अगर सड़कें टूटी हुई है, कच्ची सड़कें है ना, और टूटी फूटी खड्डे है ना, इस तरीके की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम अच्छा नहीं कह सकते और वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा जरूर डालेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, कोई भी क्षेत्र होता है ना, कोई भी क्षेत्र, इसकी रक्तवाहिका, इसकी रक्तवाहिका, किसी भी क्षेत्र होता है उसकी रक्तवाहिका, हम इस परिवहन को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? परिवहन को। यानी परिवहन क्या है दोस्तों? किसी भी क्षेत्र की रक्तवाहिका है। जिस तरीके से जो नसें होती है हमारे शरीर में, वो खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसी तरीके से ये जो परिवहन है इसके माध्यम से हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में ये काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट दोस्तों हमारे सामने है, वो है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, है ना। तो परिवहन जो है दोस्तों, कौन? परिवहन। तो ये है आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक। परिवहन जो है दोस्तों वो है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहलाता है। की जीवन रेखा क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक और सामाजिक परिवहन की जीवन रेखा हम परिवहन किसको कहते हैं? परिवहन को कहते हैं। यहाँ तक की जो स्टोरी है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। हम आगे का हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों, वो है महानगर, है ना, महानगर। महानगर की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कौन कौन से आते हैं? दिल्ली, मुंबई, एक और आता है चेन्नई और एक आता है कोलकाता। कौन सा आता है? कोलकाता। दोस्तों, ये जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो महानगर है, इनको जो राजमार्ग जोड़ता है उसको हम कहते हैं
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक योजना चलती है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये क्या करती है? ये जो गांव होते हैं, है ना, गांव, इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ती है। किससे? मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा किया जाता है। फिर दोस्तों हम बात करें लंबी दूरी, मैं सरल लिख देता हूँ, रेल परिवहन। रेल परिवहन दोस्तों, रेल परिवहन की बात करें तो एक तो लंबी दूरी, अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है, ठीक है, और एक अधिक माल लेके जाना है या अधिक सामान लेके जाना है, अधिक माल, इसके लिए कौन फेमस है दोस्तों? रेल परिवहन। यानी हमें काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी 1000-1200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय करनी हो तो ऐसे तो नहीं है कि दोस्तों हम मोटरसाइकिल लेकर चले जाएंगे, कार लेकर चले जाएंगे, ठीक है, मोटरसाइकिल से कम और कार से थोड़े और ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दूरी तय करनी है दोस्तों रेल, और सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी है फिर वायु परिवहन के बारे में आप जानते हो, ठीक है। चलो, ये रेल परिवहन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये सस्ता विकल्प है, ये भी याद रखिएगा, सस्ता विकल्प। रेल परिवहन जो है दोस्तों ये काफ़ी सस्ता विकल्प है, इससे सस्ता विकल्प आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे के कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। पहली रेल 1853 में चली थी, तो यहाँ ये मैंने पढ़ाया था, हालांकि मैं लिख देता हूँ, रेल फर्स्ट 1853। पहली रेल कब चली दोस्तों? 1853 में चली। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों? मुंबई से थाने के बीच। कब? 1853। ये बात आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो ये तो हो गया भारत, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट है ना, नहीं उल्टा नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं। बांदीकुई से आगरा फोर्ट, बांदीकुई से आगरा फोर्ट, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। बांदीकुई अगर आपको पूछे दोस्तों कहाँ है तो आपको बता देना है दौसा। कहाँ है दोस्तों? दौसा। और अगर आपको कोई पूछे कि आगरा फोर्ट कहाँ है तो यूपी में, ठीक है। इनके बीच पहली रेलगाड़ी क्या हुई थी? चली थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बांदीकुई से आगरा फोर्ट, ये अपने राजस्थान का मामला है। कहाँ का मामला है? राजस्थान का। ये पहली रेल के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ बता दी, ठीक है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, और आप देख लेना लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, वो है राजस्थान में रेलवे जोन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रेलवे जोन। राजस्थान में रेलवे जोन की बात करें तो 2 रेलवे जोन है। पहला जो दोस्तों हमारा रेलवे जोन है वो उत्तर पश्चिम रेलवे, NWR। ये मैंने पहले पढ़ाया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। पहला कौन सा है दोस्तों? NWR। फिर है WMR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे। और इसका है वेस्ट मिडाइवल रेलवे। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसको दूसरा नाम अपन कह सकते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रेलवे मंडल की। फिर हम बात करें रेलवे मंडल। रेलवे मंडल की दोस्तों बात करें तो कितने रेलवे मंडल है दोस्तों? 5 रेलवे मंडल है। कितने? 5। कहाँ है? जयपुर, बीकानेर,
कहाँ कहाँ है दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, और फिर दो और बच रहे हैं जो मैं आपको लिखा देता हूँ, अजमेर और कोटा। अजमेर और कोटा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पांचों मैंने लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, ये सारे रेलवे मंडल अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे सामने, वो है सबसे महंगा और तीव्र परिवहन, वायु परिवहन। कौन सा परिवहन दोस्तों? वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो ये है सबसे महंगा, सबसे महंगा और है तीव्र। सबसे महंगा और तीव्र परिवहन कौन सा परिवहन है दोस्तों? वायु परिवहन। ये याद रखिएगा, महानगर के बारे में, ग्राम सड़क योजना के बारे में ध्यान रखना है, रेल परिवहन के बारे में ध्यान रखना है, और वायु परिवहन के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगले स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करें, वो है राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। राजस्थान के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात करें तो वो है सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर, ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। फिर दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डे की बात करें तो दोस्तों ये है उदयपुर, उदयपुर के डबोक में, उदयपुर के डबोक में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? डबोक में। पहली प्रायोरिटी डबोक को देनी है, फिर उदयपुर को दे सकते हो। फिर दोस्तों हम बात करें सैनिक और नागरिक महत्व। सैनिक मैं लिखूंगा, सैनिक और नागरिक महत्व से रिलेटेड हवाई अड्डा कौन सा है? रातानाडा जोधपुर, रातानाडा जोधपुर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सैनिक और नागरिक महत्व से संबंधित हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? रातानाडा जयपुर। फिर सभ्यता के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एक तो कालीबंगा सभ्यता, कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की दोस्तों मैं बात करूँ तो ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़। ठीक है, फिर हम बात करें आहड़ सभ्यता उदयपुर में। आहड़ कहाँ है दोस्तों? उदयपुर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। बेराट सभ्यता कोई पूछे, कौन सी? बेराट सभ्यता की बात करें तो ये जयपुर में। बेराट सभ्यता कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता सीकर में। फिर दोस्तों हम बात करें हवा महल। हवा महल कहाँ है? हवा महल की बात करें तो जयपुर में। हवा महल कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। आमेर का किला, आमेर का किला, ये भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। फिर दोस्तों हम बात करें जंतर मंतर। जंतर मंतर, ये भी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। फिर दोस्तों हम बात करें विजय स्तंभ। किसकी बात करें? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की बात करें तो यह है चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? कुंभलगढ़, ये राजसमंद में। कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग याद रखिएगा, राजसमंद में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, यही लिख देता हूँ, मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। सोनारगढ़ जैसलमेर में।
सोनारगढ़, ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? जैसलमेर। सोनारगढ़ के बारे में याद रखिएगा। रणथंभौर के किले की बात करें तो सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर, ये भी आप याद रखिएगा, सवाई माधोपुर। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, गागरोन का किला। कौन सा? गागरोन का किला, जालोर, सॉरी झालावाड़। गागरोन का किला कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में। फिर सिटी पैलेस की बात करें तो सिटी पैलेस कहाँ है? सिटी पैलेस, ये दो जगह है दोस्तों, एक तो है उदयपुर प्लस जयपुर, दोनों जगह अपन को क्या मिलता है दोस्तों? सिटी पैलेस मिलता है। फिर दोस्तों सिंदुलिया माता का मंदिर किसका? यही लिख देता हूँ ना, सिंदुलिया माता। सिंदुलिया माता। सिंदुलिया माता की बात करें तो इनका मंदिर दोस्तों आता है टोंक में। कहाँ पे आता है? टोंक में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे आता है? टोंक में आता है, ठीक है। और मालपुरा क्षेत्र में आता है, मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक में किसका मंदिर आता है? सिंदुलिया माता का। फिर दोस्तों हम बात करें जयसमंद फतेह सागर पिछोला झील, यहाँ पे झील आती है जयसमंद फतेह सागर पिछोला उदयपुर, सॉरी उदय सागर ये सारी जो झील मिलती है ना दोस्तों, ये अपन को कहाँ मिलती है? उदयपुर में। ये कहाँ मिलेगी? उदयपुर, UDR लिख रहा हूँ, समझ आना, ठीक है। ये सारी झील अपन को कहाँ मिलती है दोस्तों? उदयपुर में मिलती है। फिर शिल्पग्राम की बात करें, शिल्पग्राम ये भी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में, ये भी आप याद रखिएगा, उदयपुर में। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, माउंट आबू और नक्की झील। माउंट आबू प्लस नक्की झील। माउंट आबू और नक्की झील ये कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। माउंट आबू और नक्की झील अपन को कहाँ मिलती है? सिरोही में। फिर दोस्तों हम बात करेंगे पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। पुष्कर झील की बात करें तो अजमेर में। पुष्कर झील अपन को कहाँ मिलेगी? अजमेर में। राजसमंद झील मैंने बता दिया। मेनाल जलप्रपात एक जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात ये कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। CHOR, चोर लिख रहा हूँ, समझ जाना, चोर, चित्तौड़, CH चित्तौड़, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों, मनमोहक रेत के दौरे, यहाँ लिख देता हूँ, रेत के दौरे ये कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर में मिलेंगे। JS लिख रहा हूँ, रेत के दौरे कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर में। फिर अगला स्टेटमेंट आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते जाता है सवाई माधोपुर। कहाँ पे आता है दोस्तों? सवाई माधोपुर। सरिस्का उद्यान की बात करें तो अलवर में आएगा। सरिस्का ये कहाँ आएगा? अलवर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट आता है हमारे सामने, वो आता है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय विहार। केवलादेव की बात करें तो ये आता है भरतपुर में। कहाँ आता है? भरतपुर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक स्टोरी आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों हम बात करें चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो ये मिलेगा कोटा में, यहाँ लिख देता हूँ, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कोटा में।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट दोस्तों आता है घड़ियाल और मगरमच्छ। ये जो चंबल अभयारण्य है ये घड़ियाल प्लस मगरमच्छ, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। कुछ और भी मैं ऐड कर दूं साथ साथ में, चलो आप कहते हो तो कर देते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ लिख देता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, लगभग आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब मैं रिकॉल करवाता हूँ, फिर अपन इनसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको सारा मामला रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से शायद देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने परिवहन के बारे में बात की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्षेत्र, ठीक है। परिवहन क्या होता है? परिवहन को हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी क्षेत्र है ना, उसमें जो परिवहन है वो रक्त वाहिकाओं के रूप में क्या करता है? काम करता है। क्योंकि जिस तरीके से सामान को इधर उधर ले जाने में परिवहन काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से तुलना की गई हमारे शरीर से। हमारे शरीर में जो नलिकाएं होती है, वो नलिकाएं क्या करती है? रक्त को एक जगह से दूसरी जगह जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। उसी तरीके से ये भी काम होता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया परिवहन की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा के नाम से हम किसको जानते हैं? परिवहन को जानते हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया महानगर है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आपस में जोड़ा गया है। फिर दोस्तों हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कौन सी योजना है? ये हमारे गांव जो होते हैं उन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों हमने रेल परिवहन की बात की, लंबी दूरी तय करनी है, अधिक माल इधर उधर लेके जाना है तो रेल परिवहन सबसे सस्ता विकल्प है। फिर दोस्तों हमने बात की भारत में सबसे पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चली थी। और राजस्थान की बात करें तो बांदीकुई जो कि दौसा में, यहाँ से लेकर आगरा फोर्ट यूपी तक गई थी। ये बात आप याद रखिएगा। रेलवे जोन की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, पहला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और दूसरा है वेस्टर्न मिडाइवल रेलवे। फिर दोस्तों हम बात करें रेलवे मंडल की तो 5 रेलवे मंडल, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। फिर हम बात करते हैं वायु परिवहन की, सबसे महंगा है, तीव्र कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको जल्दी पहुंचाने का काम हम वायु परिवहन के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात करें तो वो है सांगानेर, जयपुर। फिर हमने बात की दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये डबोक, उदयपुर में। फिर हमने बात की थी सैनिक और नागरिक महत्व से संबंधित हवाई अड्डा, वो है रातानाडा, जोधपुर में। फिर हमने बात की कालीबंगा सभ्यता, ये है कालीबंगा पीलीबंगा दोनों सभ्यता हनुमानगढ़ में। फिर आहड़ सभ्यता की बात करें तो उदयपुर में। फिर बेहाराट सभ्यता की बात करें तो जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो सीकर में। हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर, ये सारे कहाँ हैं? जयपुर में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में और मेहरानगढ़ जोधपुर में। और फिर यहाँ पर सोनारगढ़ जैसलमेर में, मैंने आपको बता दिया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया रणथंभौर सवाई माधोपुर में, गागरोन का किला झालावाड़ में और सिटी पैलेस उदयपुर प्लस जयपुर दोनों जगह है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया सिंदोली माता का मंदिर की बात करें तो मालपुरा टोक में है। फिर मैंने आपको बताया जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, ये सारी झील कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। शिल्पग्राम का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। माउंट आबू और नक्की झील की बात करें तो ये सिरोही में है। पुष्कर झील अजमेर में है। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़ में कहा जाता है। भीलवाड़ा में भी शायद इसका क्षेत्र आता है, या वर्तमान में हम इसे कह सकते हैं चित्तौड़ में। फिर दोस्तों हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। फिर मैंने कुछ और चीज़ें बताई है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कोटा, और यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो यह है पुष्कर अजमेर में। फिर मैंने आपको बताया रेत के धोरे जैसलमेर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तो यहाँ तक आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बहुत सारे स्टेटमेंट लिखा है, और यकीन मानिए इस पेज से ही आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बस आपको अपना जीके मजबूत करना है। चलिए ये मिटा देता हूँ, फिर आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ रही है मेरे को भी पता रहे। ठीक है, आप कुछ अच्छे सजेशंस भी दे सकते हैं क्लास को और बेहतर करने के लिए।
बाकी खैर क्लास तो चल ही रही है, बहुत सी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिलती है। इन क्लासों से बहुत से क्वेश्चन मेरे भी एग्ज़ाम में टपक जाते हैं और मेरे तो भाई सही हो जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन निकला है ना वो कभी मेरे गलत नहीं हुआ है। चलिए, आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अभी आपको पता होगा, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहाँ पे एक एआई का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप इस वीडियो को समराइज़ करके भी देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। लेकिन डिटेल में देखिएगा, क्या पता एआई कुछ गलत बता दे और आप फिर मेरे ऊपर ले लो। चलिए, यहाँ तक का मामला समझ में आ गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही धमाकेदार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कपिल सरोवर। कपिल सरोवर, कपिल सरोवर ये कहाँ है दोस्तों? कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। कपिल सरोवर कहाँ है दोस्तों? कोलायत बीकानेर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगले स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करें, रामदेवरा जैसलमेर में। किसकी बात करें? रामदेवरा, ये कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगले स्टेटमेंट की हम बात करें, वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, नाथद्वारा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? नाथद्वारा में। फिर अगला स्टेटमेंट निकल कर आता है हमारे सामने, एकलिंग जी का मंदिर। नाथद्वारा कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में, RJS लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करें क्या मंदिर बताया था मैंने आपको? एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये जो मंदिर है ये है कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? कैलाशपुरी उदयपुर, UDR लिख रहा हूँ, समझ आना, कैलाशपुरी उदयपुर। फिर आगे गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी के मंदिर की दोस्तों हम बात करें तो ये है जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। फिर हम बात करते हैं करणी माता का मंदिर। करणी माता, इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है महावीर जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? महावीर जी का मंदिर। महावीर जी के मंदिर की बात करें तो ये है करौली में। कहाँ है दोस्तों? करौली। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट हमारे सामने निकल कर आता है, वो है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी, इनका मंदिर मिलेगा तलवाड़ा। कोई पूछे कहाँ है तो आपको बताना है बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक। फिर अगले स्टेटमेंट की दोस्तों हम बात करें तो वो है ऋषभ देव जी का मंदिर। ऋषभ देव के मंदिर की बात करें तो UDR उदयपुर में, ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? पाली में, PALI, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों देलवाड़ा जैन मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये है सिरोही में। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। फिर अगला स्टेटमेंट है RTDC
RTDC। RTDC का पूरा नाम लिखते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ये किसका पूरा नाम है दोस्तों? RTDC। RTDC की बात करें तो ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसका क्या काम है? पर्यटन को बढ़ावा देना, ये बात आप याद रखिएगा। यानी पर्यटन को बढ़ाने का काम कौन करता है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम करता है, जिसका शॉर्टकट नेम क्या है दोस्तों? RTDC। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर। हेड कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। JAIPUR, ये याद रखिएगा। RTDC का हेड कहाँ है? जयपुर में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, एक रेलगाड़ी है जो पर्यटन स्थलों के सैर करवाती है, जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील। इसका नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील की बात करें तो मुख्य पर्यटक स्थलों की सैर कराती है। पर्यटक स्थलों की सैर, यानी पर्यटक स्थलों की हमें सैर करनी है तो उसके लिए हमें पैलेस ऑन व्हील में बैठना पड़ेगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको नेशनल हाईवे भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की दोस्तों हम बात करें तो ये केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? केंद्र के अधीन होते हैं। यानी इनका निर्माण करना, मेंटेनेंस करना सारा किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। और एक आता है राज्य राजमार्ग की बात करें तो ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य के अधीन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट दोस्तों निकल कर आता है, वो है वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास अभ्यारण्य, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में रहते हैं। ठीक है। पर्यटन एक सेवा उद्योग हम कह सकते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, काफी काम का है दोस्तों। ऊंट महोत्सव, यह प्रश्न आएगा, ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर। BKN लिख रहा हूं मैं, याद रखना। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर का। मारवाड़ महोत्सव की बात करें तो दोस्तों ये जोधपुर का है। JOD, जोधपुर। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का है। कौन सा महोत्सव? मेवाड़ महोत्सव, ये कहाँ का है दोस्तों? उदयपुर, UDR। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद का है। कौन सा? कुंभलगढ़ महोत्सव, ये राजसमंद का है, RJS। ठीक है। राजसमंद, राजस्थान नहीं, राजसमंद। फिर अगला है पतंग महोत्सव जयपुर का है। पतंग महोत्सव की बात करें तो ये जयपुर का है। JP लिख रहा हूँ, समझ जाना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने राजस्थान के पर्यटन के और परिवहन के बारे में पढ़ा। ठीक है। मैं क्विक रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों मैंने बताया कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में है और रामदेवरा जैसलमेर में है। फिर मैंने आपको बताया श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। फिर मैंने आपको बताया एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। महावीर जी का मंदिर करौली में है। त्रिपुर सुंदरी की बात करें तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और ऋषभ देव जी का मंदिर की बात करें तो उदयपुर में। रणकपुर जैन मंदिर पाले में है। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में है। RTDC का पूरा नाम राजस्थान पर्यटन विकास निगम होता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसका हेड जयपुर में। पैलेस ऑन व्हील एक रेलगाड़ी है जो विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लोगों को घुमाने ले जाने का काम करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र के अधीन होती है, राज्य राजमार्ग राज्य के अधीन होते हैं। फिर ऊंट महोत्सव की बात की, बीकानेर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव की बात की, जोधपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ महोत्सव की बात की, उदयपुर का प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ महोत्सव की बात की, राजसमंद का प्रसिद्ध है। और पतंग महोत्सव की बात की जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने पर्यटन और परिवहन को काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास किया। आई होप ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। और अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है
वो है प्रमुख विकास की योजनाएं, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम देखेंगे, कब लागू की गई, उनका क्या उद्देश्य था, और वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में उनमें क्या अपडेट्स हुए हैं, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समय के साथ हम उन कमियों को ज़रूर दूर करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।